जय गुरु जी संगत जी। गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु साहिब जी ने एक दिन एक आंटी से कहा कि खाओगे, टमाटरों विच भी स्प्रे है, कि क्या खाओगे, टमाटरों में भी स्प्रे है। संगत जी, साहिब जी का ये एक वाक्य आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हम जो खाते हैं वही हमारे जीवन का हिस्सा बनता है। पर आज जो हम खा रहे हैं वो मिलावट से भरा हुआ है। उस भोजन में शुद्धता बची ही नहीं है। खेतों के अंदर कीटनाशक डाले जा रहे हैं ताकि फसल खराब ना हो। सब्जियों पर स्प्रे किए जा रहे हैं ताकि कीड़ा ना लगे। फ्रूट्स पर वैक्स लगाई जा रही है, दूध में मिलावट है और अन्न में कीड़े मारने की दवाइयाँ मिलाई जा रही हैं ताकि वो चीज़ें जल्दी ख़राब ना हो। और वही सारी चीज़ें हम अपने शरीर में डाल रहे हैं और हम अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, पर संगत जी, असल में हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सा जहर खा रहे हैं, बिना जाने और बिना रोके। आप देख रहे हैं कि आजकल बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। ऐसी ऐसी बीमारियों के नाम सुनने को मिलते हैं जो पहले कभी सुनी ही नहीं हैं। और कैंसर, हार्मोनल समस्या, बच्चों के विकास में रुकावट, थकान, बेचैनी, ये सब चीज़ें तो अब आम सुनने को मिलती हैं, जो कि कभी 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 बहुत देर से कहीं सुनने को मिल जाती थी। पर संगत जी, इन सब का असली कारण क्या है हम सब जानते हैं। इसका असली कारण है हमारा अशुद्ध भोजन, मिलावट से भरा हुआ खाना जो हम हर रोज़ खा रहे हैं। संगत जी, गुरु साहिब जी ने कहा है कि टमाटरों में स्प्रे है, तो इसका मतलब कि वो सिर्फ टमाटर की ही बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ टमाटर से ही वो परिचित नहीं करवा रहे हैं। वो हमें ये कहना चाहते थे कि इस संसार में अब हर चीज़ पर दिखावा है, प्रदूषण है, मिलावट है। सिर्फ खाने में ही नहीं संगत जी, हमारी सोच में, संस्कृति में, संबंधों में, हर चीज़ में फ़र्क पड़ चुका है। तो हमें हर चीज़ को धोना पड़ेगा और फलों सब्जियों के साथ साथ हमें अपने विचारों पर भी विचार करना है, उनके बारे में भी सोचना है और उनको भी शुद्ध करना है। संगत जी, हम शुद्धता की ओर लौट सकते हैं, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। जब भी खाना बनाएं तो उसको बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से बनाएं। और जब आप बाज़ार में जो भी कुछ भी ख़रीदने जा रहे हैं तो ख़रीदते समय उसको अच्छी तरह से देखें, उसकी अच्छी तरह से जांच करके उसे लें। घर लाने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। हो सके तो नमक और बेकिंग सोडा डालकर आप साफ़ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और जब भी खाना बनाएं, ईश्वर का नाम लेते हुए बनाएं। और जब आप उस खाने को ग्रहण करें, यानी जब आप खाना खाते हैं, तो उस समय भी उसे अपने ईश्वर का, अपने रब का प्रसाद समझकर खाइए। संगत जी, थोड़ा समय लगेगा, पर अगर हम कोशिश करें और शुरू करें तो बदलाव ज़रूर ला सकते हैं। संगत जी, खाना, भोजन हमारे शरीर का सिर्फ फ्यूल ही नहीं है, वो हमारी आत्मा का संस्कार है। आप सब ने सुना होगा कि जो जैसा खाता है वैसा ही सोचता है, और जो जैसा सोचता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि सिर्फ बाहर के खाने को नहीं, हमें अपने अंदर के विचारों को भी शुद्ध करना है, क्योंकि शुद्ध आहार, शुद्ध विचार, शुद्ध विचार, शुद्ध जीवन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।